तो ऑप्शन चेन एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल क्रोम पर आकर के सर्च करना है ऑप्शन चेन एनएसी। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के रिजल्ट आ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपको nseIndia.com का साइट दिखेगा। इस पहले वाले लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा एनएससी इंडिया का, जहाँ पर आपको ऑप्शन चेन भी दिखाई देगा नीचे की तरफ। यहाँ पर आपको क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं इनको मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। इसके बाद हम लोग डिटेल में यहाँ पर ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए निफ्टी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पहले से ही सिलेक्टेड है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे इंडाइसेस जैसे फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का ऑप्शंस मिल जाएगा। आप जिस भी इंडाइसेस का ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं उस इंडाइसेस को सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन चेन खुल करके आ जाएगा उस इंडाइसेस का। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स का ऑप्शन चेन देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे स्टॉक्स के नाम आ रहा है, आप जिसमें भी क्लिक करेंगे उसका ऑप्शन चेन यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो एक्सपायरी डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 29 दिसंबर 2022 सेलेक्टेड है, क्योंकि हमने यहाँ पर एसबीआई का जो स्टॉक्स है उसको सिलेक्ट करके रखा हुआ है बाय डिफॉल्ट। अगर यहाँ पर वीकली एक्सपायरी देखना है तो इसके लिए हम लोगों को इंडाइसेस पे जाना होगा। तो यहाँ पर सिंपली मैं फिर से निफ्टी को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसी पर हम लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस करके देखेंगे। तो इन दोनों में से आप किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर निफ्टी 50 को सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो इन दोनों में से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो एक्सपायरी या तो स्ट्राइक प्राइस। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट पहले से सिलेक्टेड है 8 दिसंबर 2022 का एक्सपायरी डेट। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारे एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हम लोग 15 दिसंबर का सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 15 दिसंबर का ऑप्शन चेन खुल जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 7,500 से लेकर के 24,000 तक के स्ट्राइक आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। अभी मार्केट करीब 18,000 के आसपास चल रहा है। चलिए मैं यहाँ पर 18,300 का स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस हट गया है और यहाँ पर एक्सपायरी डेट आ गया है। तो जितने भी एक्सपायरी डेट यहाँ पर शो कर रहे हैं 8 दिसंबर, 15 दिसंबर, 22 दिसंबर, 29, 5, 12, ये सारे क्या है इस पर्टिकुलर एक स्ट्राइक प्राइस के लिए एक्सपायरी डेट यहाँ पर शो कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको सारे डाटा शो कर रहे हैं कॉल साइड और पुट साइड में, अगर आप किसी एक स्ट्राइक को एनालाइज करना चाहते हैं तो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा यहाँ पर आप पहले एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लीजिए, स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट मत कीजिएगा। तो यहाँ पर वापस से हम लोग 8 दिसंबर को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने ऑप्शन चेन फिर से ओपन हो गया है। 8 दिसंबर 2022 का एक्सपायरी डेट है। निफ्टी 50 हमने सेलेक्ट कर रखा है। अभी इसका अंडरलाइन जो इंडेक्स है यानी कि निफ्टी का जो करंट प्राइस चल रहा है अभी कितना है 18,677 पर रुका हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि क्या क्या हमको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर, और एक एक करके डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग एट द मनी के आसपास, एट द मनी यहाँ पर इसको बोलते हैं जहाँ पर मार्केट करेंटली चल रहा होता है। तो यहाँ पर हमने एट द मनी के आसपास आ गए हैं। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हमको शो कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ इसके नीचे जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे क्या है स्ट्राइक प्राइस आपको शो कर रहे हैं। इस स्ट्राइक के लेफ्ट साइड में आपको कॉल दिखाई दे रहा है और इस स्ट्राइक के राइट साइड में आपको पुट शो कर रहा है। इसका मतलब स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड में यहाँ पर जितने भी डाटा आपको शो कर रहे हैं ये सारे डाटा क्या है कॉल के डाटा है। स्ट्राइक के राइट साइड में यहाँ पर जितने भी डाटा शो कर रहे हैं ये सारे क्या है पुट के डाटा शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि इन डाटा का क्या यूज़ है, हम लोग कैसे इसको समझेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस देखेंगे। एक एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर आस्क प्राइस, आस्क क्वांटिटी दिखाई दे रहा है, बिड प्राइस दिखाई दे रहा है, चेंज, एलटीपी, आईवी, वॉल्यूम, ये सारे हम लोग एक एक करके डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए मार्केट का जो अभी एट द मनी है वो यहाँ पर चल रहा है। आपको बेसिक तो इतना पता ही होगा कि इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि इन द मनी, एट द मनी किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एट द मनी किसको बोलेंगे, ये वाले प्राइस को मान लेते हैं कि एक स्ट्राइक ऊपर और एक स्ट्राइक नीचे। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा क्या एट द मनी, मतलब ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना लाइन नीचे की तरफ, ये पीला कलर दिख रहा है, इधर भी पीला कलर दिख रहा है, तो यहाँ पर ये वाले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे एट द मनी बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कॉल साइड ये वाला है, कॉल साइड के यहाँ वाला ये वाला जितने भी दिखाई दे रहा है ना इसको हम लोग क्या बोलेंगे ITM, इन द मनी कहलाता है। ठीक है, और ये जो वाइट में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग पूरे को क्या बोलेंगे आउट ऑफ द मनी, OTM, और यहाँ पर सेंटर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे ATM, एट द मनी। अब देखो कॉल साइड के लिए एट द मनी और पुट साइड के लिए एट द मनी दोनों सेम रहता है। और यहाँ पर देखिए इन द मनी कौन सा हो जाएगा, इन द मनी
ये वाला हो जाएगा पुट साइड के लिए ITM, ठीक है। और ये वाले हम लोग बोलेंगे जितने भी यहाँ पर व्हाइट पोर्शन में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, OTM, आउट ऑफ द मनी। हम लोग इसको कैसे डिसाइड करते हैं, इन द मनी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो प्राइस है, ये जो मनी है वो इन है, इस स्ट्राइक के अंदर है। अंदर है का मतलब क्या, अगर हम लोग कॉल ऑप्शन लेते हैं तो हम लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ऊपर जाएगा किस मतलब किधर, यहाँ पर 18,700 है, फिर 18,750 है, 800 है, ऊपर मतलब क्या, इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन द मनी, ये वाला हमारा एट द मनी है, करंट प्राइस यहाँ पर चल रहा है, तो करंट प्राइस के अंदर वाला जो प्राइस है जो अचीव हो चुका है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन द मनी। जो चीज़ अचीव हो चुका है वो हम लोगों का इन द मनी होगा, ठीक है। पुट साइड में कौन सा अचीव हो गया है, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये अचीव हो चुके हैं, क्योंकि पुट में क्या होना चाहिए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है कि मार्केट गिरना चाहिए, और यहाँ पर हमारा एट द मनी है, तो ये प्राइस किस तरफ जाना चाहिए, गिर के इस तरफ, यानी कि गिरना मतलब 600, फिर 550, फिर 500, फिर 450, यानी कि गिर किस तरफ रहा है, इस तरफ गिर रहा है। इसका मतलब ये वाला हमारा अचीव हो चुका है, इसको मार्केट ने यहाँ तक अपना जो पहुँच है वो बना चुका है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इन द मनी। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी, जिसको मार्केट अचीव करना चाहता है। जैसे यहाँ पर एट द मनी है, मार्केट अचीव किसको करना चाहता है, इन सबको अचीव करना चाहता है कॉल साइड में। जैसे 850 है, फिर 900 है, फिर 950 है, तो यहाँ पर अचीव इस तरफ करेगा, जिसको अचीव नहीं किया है उसको हम लोग आउट ऑफ द मनी बोलेंगे। अभी यहाँ पर ये रेंज में नहीं है, आउट है, ठीक है। जो एट द प्राइस है, जो करेंट प्राइस है उसके आउट है, बाहर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर पुट के अंदर भी ये वाले क्या है, ऑप्शंस आउट ऑफ द मनी में है, आउट ऑफ द मनी में है, इसलिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ द मनी, OTM। समझ में आ गया यहाँ तक बेसिक, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी किसको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा आस्क क्वांटिटी, आस्क, बिड और बिड क्वांटिटी। सिमिलरली राइट साइड में भी आपको दिखाई देगा बिड, आस्क क्वांटिटी और चेंज को हम लोग अभी बैक करते हैं, इस चेंज को हम लोग बाद में देखेंगे। अच्छा यहाँ पर छूट रहा था बिड क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिए मैं आपको एक साइड का एक्सप्लेन करूंगा, अनदर साइड आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड की समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आस्क क्वांटिटी मतलब क्या होता है, आस्क मतलब क्या होता है, पूछना, ठीक है। पूछना यानी कि बेच रहा है भाई, बेचने वाला क्या बोलेगा, पूछेगा कि भाई लेना है, तो वो क्या कर रहा है, आस्क क्वांटिटी मतलब पूछ रहा है, पूछना। अब आस्क प्राइस, ये जो आपको प्राइस दिखाई दे रहा है, ठीक है, 50, ये तो क्वांटिटी दिखा रहा है। क्वांटिटी मतलब समझते हो ना, कि जैसे अगर हमारे पास अगर कुछ भी मार्केट में बेचने जा रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल हम लोग मोबाइल फ़ोन बेचने जा रहे हैं, तो हमारे पास कितने क्वांटिटी है मोबाइल फ़ोन के, 50 क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हमारे पास 50 क्वांटिटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सिमिलरली उसका प्राइस कितना है एक एक क्वांटिटी का, तो एक क्वांटिटी यानी कि एक मोबाइल फ़ोन का प्राइस 368 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर आस्क प्राइस दिखाई दे रहा है। आस्क प्राइस क्या होता है, वह कम से कम प्राइस, ठीक है, जो सेलर देना चाहता है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, यानी कि बेचना चाहते हैं हम लोग, बेचना चाहते हैं, यानी कि हम लोग बोलेंगे कि भाई इतने प्राइस पर कोई खरीद लो 668 रुपये में, जबकि अभी इसका करेंट प्राइस कितना चल रहा है, 369 रुपये चल रहा है। एलटीपी मतलब क्या होता है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। सिमिलरली आपको इस तरफ भी समझते जाना है, ठीक है ना। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस होता है, एलटीपी जो इसका करंट प्राइस चल रहा होता है, ठीक है। तो अभी अब देखिए इसका कितना चल रहा है, करंट प्राइस 369 रुपये चल रहा है, और हम लोग यहाँ पर कितने में बेचना चाहते हैं, आस्क कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 368.65 में खरीद लो भाई, कोई खरीद लो, 50 क्वांटिटी है, खरीद लो, ठीक है। और बिड मतलब क्या होता है, बिड प्राइस मतलब यहाँ पर होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से, अधिक से अधिक कितना रुपए एक बायर्स देना चाहता है, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एक क्वांटिटी के लिए कितना यहाँ पर अधिक से अधिक बायर्स देना चाहता है, उसको हम लोग बोलते हैं बिड, ठीक है। तो यहाँ पर बिड प्राइस कितना होगा, 367 रुपये बोल रहा है। बेचने वाला क्या बोल रहा है, 368 में ले जाओ भाई, तो खरीदने वाला बोल रहा है क्या 367 में देगा तो बोल, ठीक है। तो यहाँ पर बिड प्राइस समझ में आ गया। और बिड क्वांटिटी कितना, यहाँ पर मांग कितना है, 200 क्वांटिटी का मांग है, जबकि है कितना, 50 क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए एलटीपी भी आई होप समझ में आ गया होगा। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अगर कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करते हो तो उसके लिए आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, इसी एलटीपी को हम लोग प्रीमियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीमियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। देखिए यहाँ पर 369 रुपये चल रहा है, 281 रुपये इस स्ट्राइक प्राइस के लिए। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर एट द मनी में जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ
प्राइस कम होता जाएगा। एट द मनी में मीडियम प्राइस रहेगा। इसके बाद अगर आप आउट ऑफ द मनी पर जाएंगे तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रीमियम का जो प्राइस है वो गिरता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 रुपये है, 10 रुपये है, 14 रुपये है। तो ये क्या है, आउट ऑफ द मनी के प्राइस है। ठीक है, इसको हम लोग LTP बोलते हैं, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। यानी कि अगर आप कोई भी ऑप्शंस खरीदते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो 18,850 का मान लो कि आपने स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट किया, तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा, 50 रुपये 10 पैसे एक क्वांटिटी के लिए। और इसमें क्या होता है, लॉट में खरीदना होता है, लॉट में। यानी कि अगर निफ्टी 50 के अंदर देखेंगे तो 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है। तो 50 क्वांटिटी खरीदेंगे प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2500 रुपये आपका हो जाएगा। यानी कि एक लॉट अगर आप खरीदेंगे तो 2500 रुपये आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पर एक एक स्ट्राइक प्राइस को आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर LTP चल रहा है और यहाँ पर कितना क्वांटिटी खरीदने के लिए, बेचने के लिए यहाँ पर लगाए हुए हैं आस्क प्राइस और बिड प्राइस। सिमिलरली आपको यहाँ पर पुट साइड में भी समझना है, सेम यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने से समझना है। अब यहाँ पर देखिए चेंज का मतलब क्या, LTP में कितना चेंजेस आया है। यहाँ पर देखिए 240 दिखाई दे रहा है, कल के दिन में कितना था, 240 प्लस 129 उतना था। लेकिन मतलब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एक समथिंग 200, एक 300 और 40, 50, 60, 70, 370 रुपये के आसपास इसका जो प्राइस रहा होगा कल के दिन में रहा होगा। लेकिन आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 129 रुपये माइनस हो गया आज के दिन में। ठीक है, तो ये यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज। अब यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तो इधर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ चेंजेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं 66 रुपये दिखाई दे रहा है अभी इसका LTP, और यहाँ पर चेंज कितना हुआ है, 28 रुपये पॉजिटिव में हुआ है। यहाँ पर ग्रीन में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पर रेड में दिखाई दे रहा है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपए बढ़ा है, 66 रुपये हुआ है। कब हुआ है, जब 28 रुपये इसमें बढ़ गया है तब। ठीक है, यानी कि कल इसमें कितना रहा होगा, करीब 54 रुपये 44 रुपये के आसपास रहा होगा। तो 28 रुपये बढ़ गया तो यहाँ पर 66 रुपये के आसपास हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन पर आप मत जाइएगा, थोड़ा सा जल्दी फल्दी में हूँ और आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो कैलकुलेशन वगैरह को आप अपने से देख लीजिएगा। मतलब ये 85 कैसे हुआ है, जितना भी रहा होगा एक्स अमाउंट प्लस 38, तो जितना भी आया वो 85 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर देखना है कि कितना यहाँ पर चेंज हुआ है आज के दिन में। समझ में आ गया इतने तक। अब यहाँ पर देखिए IV क्या होता है। IV मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। आपको इससे पहले मैं विक्स के बारे में बताया हुआ हूँ, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, विक्स क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए विक्स जो है ना वो पूरे इंडेक्स के बारे में बताता है। ठीक है, इंडेक्स के पूरे इंडेक्स के डर को बताता है कि पूरा मार्केट कैसे यहाँ पर चलने वाला है। यहाँ पर IV क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इसका फुल फॉर्म है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मतलब ये मार्केट के डर को बताता है। अगर मार्केट में ज़्यादा डर रहेगा, IV ज़्यादा बढ़ेगा तो प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, अगर ज़्यादा डर रहेगा तो प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा। यानी कि IV अगर बढ़ रहा है तो प्रीमियम का प्राइस कहाँ है, ये वाला है LTP। LTP क्या होगा, बढ़ेगा। सारी चीज़ें मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए IV बढ़ेगा, प्रीमियम का प्राइस बढ़ेगा। IV अगर गिरता है तो प्रीमियम का प्राइस भी गिरेगा। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। IV जो है यहाँ पर परसेंटेज में है, 10% है, 11% है, 11% है। तो ये IV अगर बढ़ता है, मान लो 15% हो गया, 20% हो गया, 25% हो गया। जनरली IV 20 से 25 के आसपास नॉर्मल माना जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई होने पर प्रीमियम का प्राइस भी हाई होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मार्केट में डर रहेगा उतना ज़्यादा प्रीमियम बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। IV क्या बताता है, एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का डर को बताता है। जैसे यहाँ पर IV अगर 11 है तो यहाँ पर 18,600 के लिए कितना IV है, 11 है, तो 11% यहाँ पर मूवमेंट हो सकता है मार्केट के अंदर। ठीक है, यहाँ पर LTP में। वही अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 12% दिखाई इस वाले स्ट्राइक प्राइस के लिए। यहाँ पर IV कितना है, 12% है, तो 12% का मूव होगा इस ऑप्शन में। ठीक है, ये वाले प्रीमियम पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर IV देखना होता है। ये होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। जितना IV बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रीमियम का प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो IV कब बढ़ना चाहिए, जब आप अगर कॉल ऑप्शंस के अंदर पोजीशन बना रहे हो अपना। ठीक है, क्या कर रहे हो, कॉल ऑप्शंस। तो कॉल ऑप्शंस आप खरीद लिए, खरीदने के बाद अगर IV बढ़ता है तो ये अच्छी बात है। अगर आपने खरीदा और उसके बाद IV क्या हो रहा है, गिर रहा है, तो ये गलत बात है, आपको नुकसान होगा। ठीक है, सिमिलरली आपको यहाँ पर पुट साइड में भी समझ लेना है, सेम यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको ओपन इंटरेस्ट समझना होगा। ठीक है,
तो सबसे पहले मैं आपको ओपन इंटरेस्ट समझाता हूँ, इसके बाद चेंज इन ओवाई समझाऊंगा, फिर आपको ये वॉल्यूम आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो ओवाई देख रहे हैं, ओवाई मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, फुल फॉर्म इसका। ठीक है, अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कैसे बिल्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, सेलर है 10 लॉट बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक बायर्स है जो कि 3 लॉट खरीद रहा है इस सेलर से। दूसरा यहाँ पर एक और बायर है जो कि यहाँ पर 6 लॉट खरीद रहा है इस सेलर से। कितने हो गए, 6 3 9 हो गए। यहाँ पर एक और बायर्स है जो कि यहाँ पर 1 लॉट खरीद रहा है इस सेलर से। ठीक है, यहाँ पर 3 बायर्स मिलकर के कितने खरीदे, 3 लॉट खरीदे, 6 लॉट खरीदे, यहाँ पर 10 खरीदे, सॉरी 1 खरीदा। कितने हो गए टोटल, 10 क्वांटिटी, 10 लॉट हो गए जो ऑप्शन बाय करने वाले हैं। ऑप्शन सेल कितना हो रहा है, 10 लॉट हो रहा है। तो यहाँ पर टोटल कितना ओआई बिल्ड होगा, यहाँ पर टोटल ओआई 10 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल ओआई 10 होगा, यानी कि ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट क्या बताता है, मार्केट के अंदर पैसे के प्रवाह को बताता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी हो रहा है बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम लोगों को ये समझ में आया कि अगर एक बंदा कोई बेचने वाला है और एक बंदा कोई खरीदने वाला है, इसने बेच दिया, इसने खरीद लिया, यहाँ पर ओआई बिल्ड हो जाएगा 1। ठीक है, जो बिगिनर्स होते हैं गलती ये करते हैं कि एक खरीद रहा है एक बेच रहा है, यहाँ पर 2 हो गया, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए चेंज इन ओआई, चेंज मतलब क्या, आज के दिन में इस मार्केट में ओपन इंटरेस्ट में कितना चेंजेस हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सारे डेटा को देखने के बाद आपको ये एनालिसिस करना होगा कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। इसके बेसिस पर आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो किस तरफ होने वाला है, बायर्स ज़्यादा हावी पड़ रहे हैं या सेलर्स ज़्यादा हावी पड़ रहे हैं। इससे आप मार्केट के डायरेक्शन को भी पता लगा सकते हैं। तो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर आप कैसे ये एनालाइज कर सकते हैं, पीसीआर वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, पीसीआर का जो नाम आ गया तो मैं पीसीआर को भी समझा ही देता हूँ। पीसीआर वैल्यू आपको, पीसीआर मतलब क्या होता है, पीसीआर मतलब पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल मतलब यहाँ पर रहेगा पुट का वैल्यू, ठीक है, अपॉन में रहेगा क्या, कॉल का वैल्यू। ठीक है, पुट का वैल्यू कैसे आप रखेंगे, यहाँ पर अगर हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, 1 मिनट, अगर हम लोग यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ कॉल का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला हमारा पुट का। तो यहाँ पर पीसीआर वैल्यू कैसे निकालेंगे, पुट का ओपन इंटरेस्ट रखेंगे, ये वाले नंबर्स को डिवाइड कर देंगे ये वाले नंबर से, तो जितना भी हमारा वैल्यू आएगा 1.21 या फिर जो भी आएगा वैल्यू, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पीसीआर वैल्यू हमारा निकला है। ठीक है, सिमिलरली आप वॉल्यूम का भी पीसीआर निकाल सकते हैं। वॉल्यूम में भी अगर पुट का वॉल्यूम रखेंगे अपॉन में कॉल का वॉल्यूम रखेंगे तो आप यहाँ पर पुट कॉल रेशियो निकाल सकते हैं वॉल्यूम के लिए भी। ठीक है, लेकिन ज़्यादा बेटर ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर माना जाता है। इसका पीसीआर क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है इसके मुकाबले। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट खुले हैं, बंद नहीं किए गए हैं। मान लो यहाँ पर कि एक ऑप्शन सेलर सेल किया, एक बाय किया, एक यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इन्होंने वापस, इसने सेल कर दिया और इसने फिर से बाय कर लिया, बराबर हो गए, यानी कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। एक ओपन इंटरेस्ट जो था वो ओआई 0 हो गया वापस से। ठीक है, अगर सिमिलरली यहाँ पर 2 कॉन्ट्रैक्ट बेचे होते और 2 खरीदे होते तो यहाँ पर ओआई 2 बिल्ड हुआ था। ठीक है, ये जो बायर था पहले वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया और ये जो सेलर था वो बाय कर लिया, मतलब एक एक कॉन्ट्रैक्ट बराबर हो गया, वापस हो गया माइनस। तो यहाँ पर जो ओआई 2 था वो अब घट करके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया, मतलब ओपन इंटरेस्ट क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब घटता भी है बढ़ता भी है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट घटता भी है बढ़ता भी है, लेकिन वॉल्यूम घटेगा नहीं। कैसे, यहाँ पर देखिए अगर 2 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बेचता है, एक बेच दिया एक खरीद लिया, ठीक है, यहाँ पर भी एक ओआई बिल्ड हो गया। अब यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया, 2 पहले था और एक ये वाला हो गया, मतलब टोटल मिला करके वॉल्यूम 3 हो गया। मतलब क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ता रहेगा हमेशा, घटेगा नहीं। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, जबकि ओपन इंटरेस्ट क्या हो सकता है, घट भी सकता है। जैसे एक सेलर और एक बायर्स ने अगर अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद वापस से अगर बायर्स ने सेल कर दिया और सेलर्स ने बाय कर लिया तो ये कॉन्ट्रैक्ट फिर माइनस भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का जो वैल्यू है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो करेंटली कितने लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस मार्केट में बताता है। ठीक है, सो आपको कितने का पीसीआर वैल्यू निकालना चाहिए। अगर आप यहाँ पर जो पीसीआर देखें
नीचे की तरफ बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस का पीसीआर आपको देखने को मिला नीचे की तरफ, ठीक है। तो उन सारे स्ट्राइक का जो पीसीआर है वो आपके किसी भी काम का नहीं है। अगर आप यहाँ पर पीसीआर निकालेंगे और यहाँ से एनालाइज करेंगे कि पीसीआर वैल्यू की मदद से हम लोग पता लगाए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, कम से कम 5 स्ट्राइक, जैसे यहाँ पर एट द मनी चल रहा है, इसके 5 स्ट्राइक ऊपर, यानी कि यहाँ पर से हम लोग मान के चले कि 2 3 4 5 यहाँ तक हम लोग लेकर के चलेंगे, और नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 यहाँ तक का हम लोगों को स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। इनको कैलकुलेट करेंगे प्लस इनको कैलकुलेट करेंगे। वैसे आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं सेंसिबल वगैरह पर, ये सारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं, कितने आपको स्ट्राइक सेलेक्ट करना है, उसका पीसीआर कितना होगा, एक एक स्ट्राइक का आपको पीसीआर मिल जाएगा। आप चाहे तो इसका पीसीआर निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है 90,000, ठीक है, और यहाँ पर ओपन ओआई दिखा रहा है 17,490। तो यहाँ पर 90,000 को डिवाइड कर दो इससे, एक स्ट्राइक का आपको यहाँ पर पीसीआर निकल जाएगा, किसका, 18,500 का स्ट्राइक निकल जाएगा। ऐसे आप एक एक स्ट्राइक के लिए अपना पीसीआर निकाल सकते हैं, लेकिन एक एक स्ट्राइक का पीसीआर निकालने का कोई खास मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपको अगर यहाँ पर आपको 5-5 स्ट्राइक ऊपर नीचे अगर सेलेक्ट करके पीसीआर निकालेंगे तो आपको एक रैली पता चलेगा कि मार्केट का क्या सेंटीमेंट है, मार्केट का क्या मूवमेंट है। अगर आप एक स्ट्राइक के लिए निकालेंगे कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर पीसीआर अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ से 5 स्ट्राइक ऊपर ले लीजिए एट द मनी से, और एट द मनी से 5 स्ट्राइक नीचे ले लीजिए। इनको आप ऐड कीजिए, ठीक है। जोड़ने के बाद आपको यहाँ पर से निकालना है, या फिर अगर आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर सब कुछ करके दे देगा, आपको पीसीआर निकाल करके दे देगा कि 1.2 होगा या फिर 0.74 होगा, कितना पीसीआर निकल रहा है वो सारे आप कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5-5 स्ट्राइक का अगर ऊपर नीचे लेकर के चलेंगे या 8-10 स्ट्राइक का लेकर के चलेंगे, ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस स्ट्राइक के लेफ्ट साइड में कॉल साइड में आपको जो जो की ऑप्शंस दिए गए हैं, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई, ठीक है, वॉल्यूम, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज इन एलटीपी, बिड क्वांटिटी, बिड आस्क क्वांटिटी, ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।